अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज आपके साथ गोभी गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीके से हम ये बनाएंगे और बहुत ही लजीज बनती है। इस तरीके से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकिंग ऑयल लेंगे 1 कप भरकर और उसको गर्म होने पर उसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज कटिंग करके ऐड कर देंगे और इसको प्याज को हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त मैंने लिया है तकरीबन 1 केजी और इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया, साफ़ सुथरा करके ड्राई करके हम इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे और प्याज के अंदर और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज हो जाए, पिंकिश कलर इसका ख़त्म हो जाए, तो इसके अंदर लहसुन का 1 टेबलस्पून भरकर पेस्ट ऐड कर देंगे। इसमें अदरक नहीं है, अदरक हम बाद में ऐड करेंगे एंड पर। और अच्छे तरीके से अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और मैंने टमाटर लिए हैं तकरीबन 2-3 अदद हैं और इनको बारीक कटिंग कर लिया है और इनको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही मैंने गरम मसाला लिया है, दरदरा सा है, इसको बिल्कुल फाइन चॉप नहीं करना है, दरदरा सा है, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। नमक डालेंगे हम 1 टीस्पून भरकर और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही टमाटर गल जाएं, मिक्स हो जाएं, सारी चीज़ें फ्राई हो जाएं, तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर तकरीबन 4 कप पानी ऐड कर देंगे गोश्त को गलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि गोश्त की भुनाई हो चुकी है। बहुत ही अच्छे तरीके से कितना खूबसूरत इसने कलर लिया है अपना और ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। तकरीबन 4 कप पानी डालेंगे भरकर और अगर आप चिकन लें तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बीफ लें तो उसको अपने तरीके से गला लीजिएगा। और मैंने लैम्प का दुम्बे का गोश्त लिया है तो ये जल्दी गल जाता है, इसलिए इसमें 4 कप ही ऐड करूँगी और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ मैंने गोभी का फूल लिया है और फूल मैंने लिया है तकरीबन मीडियम साइज़ का। इसको हम कटिंग कर लेंगे। मैं तकरीबन मोटे दरमियाने साइज़ के इसके पीसेस करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं करूँगी, कुछ लोगों को बारीक पसंद होती है, वो बारीक कर लें। अब हम इसके स्पाइसेस ले लेंगे 1 टेबलस्पून भरकर हम 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया है। और इसमें हम साबुत धनिया ऐड करेंगे दरदरा सा पीस कर और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और सारा मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम लोग गोश्त चेक कर लेते हैं। गोश्त देखिए माशाल्लाह से गल चुका है। हल्का सा ग्रेवी इसके अंदर होगा तो गोश्त को हम एक साइड पर रख देंगे और एक दूसरी देगची लेंगे, उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून भरकर हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। इसे कड़कड़ा लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। जैसे ही हम इसको भून लें तो हम इसके अंदर जो स्पाइसेस तैयार किए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इन सारों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मिर्चें हमारी जल ना जाएं और इनको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। और साथ ही हम इसमें जो गोभी हमने कटिंग करके रखी है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन अच्छे तरीके से मिक्स करके हम 5 से 10 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। और एक्स्ट्रा पानी हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गोभी का अपना ही पानी होता है, वो अपने ही पानी में गल जाती है, तो हम और पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो जी हम इसका कवर लगाते हैं 5 से 10 मिनट के लिए कवर लगा कर रख देंगे और ये जैसे ही गल जाए तो हम इसको ग्रेवी गोश्त जो है हमने गला के रखा है उसके अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन लो फ्लेम पर हमने इसको दम दे देना है और इसके गार्निश करेंगे। मुट्ठी भर कर हमने इसमें धनिया ऐड करना है और अपने लंबाई में अदरक कटिंग करके जैसे दम पे कढ़ाई में ऐड करते हैं उस तरह से डालनी है और 4 से 5 हरी मिर्चें ले लेंगे। मैंने इनके बीज निकाल दिए हैं, आप बीज के साथ डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। हम इन सारी चीज़ों को इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको दम लगा देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम दे देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही यम्मी बनता है। इस तरह से गोभी गोश्त आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। व्यूअर्स आप जानते हैं हमेशा मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए कम बजट में और कम टाइम में बनने वाली रेसिपीज़ लेकर आऊँ और मज़ेदार रेसिपी लेकर आऊँ और आपको इंशाल्लाह आप बना के देखिएगा, इस तरीके से आपको बहुत पसंद आएगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा इस तरह से बनता है, बहुत लजीज बनती है।
गोभी गोश्त आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे गार्निश कर लीजिएगा इन चीज़ों के साथ, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।